क्लास 6 के बच्चों को आज मैं उसके व्याकरण किताब का दूसरा एक्सरसाइज रिवीजन करवा रहा हूँ। दूसरा एक्सरसाइज है वर्ण विचार, फोनोलॉजी। वर्ण विचार क्या है? तो वर्ण विचार जिसमें हम सिर्फ वर्ण पर विचार करते हैं। वर्ण का मतलब अक्षर, तो वह छोटी से छोटी इकाई जिसे खंड या टुकड़ा न किया जा सके उसको हम वर्ण कहते हैं। सबसे अच्छी परिभाषा, सबसे छोटी परिभाषा कि मुंह से निकलने वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ऐसा जिसको हम टुकड़ा नहीं कर सके उसको वर्ण कहते हैं। अब इसके आधार पर तो वर्ण के दो तरह होते हैं, वर्ण के दो भेद होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर क्या है? तो स्वर भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसको हम खंडित न कर सकें, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। यह 3 तरह के होते हैं। स्वर वर्ण 3 तरह के होते हैं। एक होता है ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत। अब यहाँ देखिए तो ह्रस्व, ये सारे वर्ण जो हैं ये सारे ह्रस्व के श्रेणी में आते हैं। यह है दीर्घ और यह है प्लुत। ह्रस्व में 1 पल की मात्रा लगती है, 1 पल का समय लगता है। दीर्घ में 2 पल का समय लगता है और प्लुत में 3 पल का समय लगता है। इस तरह से ये सारे वर्ण जो है स्वर की श्रेणी में आते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब इसी श्रेणी में एक आता है अनुस्वार और अनुनासिक। यह अनुस्वार और अनुनासिक क्या है? तो अनुस्वार जब किसी भी अक्षर के ऊपर में हम किसी अक्षर के ऊपर में जैसे अनुस्वार लगाते हैं तो एक बिंदु लगा देते हैं, अनुस्वार हो जाता है। उसी तरह से तो लिखते हैं, ऊपर में बिंदु लगा देते हैं तो ये अनुस्वार हो जाता है। इस तरह से आपके अनुस्वार हो जाते हैं। और इसके बाद अनुनासिक में आ जाइए तो किसी भी अक्षर के ऊपर में अगर हम चांद बना करके एक बिंदु लगा देते हैं तो इसको हम अनुनासिक कहते हैं। अब इसके बाद आता है विसर्ग। विसर्ग जो है वह संकेत के भाषा में अगर लिखे तो 2 बिंदु जब हम किसी सब अक्षर के बाद लगाते हैं तो इसको हम विसर्ग कहते हैं। और इसका उच्चारण जो है वह ह के जैसा होता है। इसके बाद आता है व्यंजन। तो व्यंजन क्या है? तो व्यंजन बिना स्वर के इसको हम नहीं बोल सकते हैं। ये बोलने के लिए हमको स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे व्यंजन में हम क लिखते हैं तो ऐसे तो लिख देते हैं, इसलिए इसको व्यंजन कहा जाता है। लेकिन इसको हम तोड़ सकते हैं। तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? क में हलंत लगा के अ के साथ इसको, चूँकि इसकी मात्रा जब हम बोलते हैं, जब इसका साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो इसको बोलने के लिए हम क्या करते हैं? जब बोलते हैं तो प्रारंभ में क की ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन जब यह लास्ट करता है हमारे मुंह से तो अ की ध्वनि हमारे मुंह में रह जाती है, कानों में चली जाती है। इस तरह से इसको हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन 3 तरह के होते हैं। एक होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा होता है उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है? तो वह व्यंजन जिसमें जीभ जो है वह दांत, मुंह, अंदर तालू, मुंह के अंदर के अंदरूनी हिस्से में जीभ जो है हमारा कहीं कहीं सटता है, स्पर्श करता है, इसलिए हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब जैसे हम बोलते हैं तो बोलते हैं हम तो हमारे जीभ जो है वह दांत और तालू के पीछे सटते हैं। उसी तरह से हम बोलते हैं तो च बोलते हैं तो जीभ हमारा दांत के तालू के पीछे चला जाता है। हम बोलते हैं प तो हमारा प जब बोलते हैं तो ओठ हमारे सट जाते हैं। ब बोलते हैं तो ओठ सट के फिर खुल जाते हैं। इस तरह से ये स्पर्श व्यंजन है। उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। तो ये अंतस्थ व्यंजन में क्या है कि सारे व्यंजन के सारे अक्षर जो है वह जीभ जो है वह पूरे मुख के अंदर रूनी हिस्से को टच नहीं करता है, कहीं कहीं टच करता है, कहीं नहीं भी टच करता है। इस तरह से हम इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे हम कहते हैं य, इसमें जीभ नहीं सकता है, र सट जाता है, फिर ल, सारे अवयव को टच नहीं करता। उसके बाद आता है उष्म व्यंजन। या उष्म व्यंजन क्या है? तो उष्म व्यंजन जब हम बोलते हैं उष्म व्यंजन तो हमारे मुंह से गर्म हवा, जब हाथ हम मुंह के आगे रखते हैं तो उसमें से लगता है जैसे मुंह से गर्म हवा बाहर निकलती है। उष्म दैट मीन्स उष्मा का मतलब गर्मी। तो जब हम भी कोई शब्द बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं तो मुंह में से एक गर्म हवा बाहर निकलती है जिसको कि हम उष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ताला विश्व, शिशकारी की तरह आवाज़ निकलती है और मुंह से वह एक गर्म हवा के जैसा बाहर निकलता है, इसलिए हम इसको उष्म व्यंजन कहते हैं। तो वर्ण विचार चैप्टर का यह खंड पार्ट 1 था। अब इसका पार्ट 2 इसको और विस्तार से बताने के लिए फिर हम इसको कल दूसरे दिन बताएंगे।